जो काम मुंडा मानका दा नाल गिप्पी गरेवाल ने या लड़न अब let's start the class. तो देखो 3 क्लास मैंने पहले ले ली किस चीज़ की। एक तो जैसे गंगा नदी वगैरह की इनकी लंबाई कितनी है। भारत की सबसे बढ़िया नदी गंगा ही कहते हैं, सबसे पवित्र नदी होली रिवर गंगा, नर्मदा, गोदावरी, शिप्रा, शिप्रा नदी कहाँ पे है? उज्जैन में। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है ना। उज्जैन एमपी में पड़ता है। इंदौर जाते हैं लोग। इंदौर, मंदसौर, नीमच, शिप्रा नदी। इसको यार ऐसे नहीं, एक चीज़ है खंबात की खाड़ी गुजरात। ये चीज़ देखी ना भाई, जैसलमेर, वो देखो वहाँ पे ये चीज़ आ रही है राजस्थान की। इसी तरीके का चित्र है ना, देखो वहाँ से नीचे आ गया, फिर ये नीचे जाके राजस्थान है। अपन राजस्थान में रहते हैं। तो इंडिया का ऊपर का ढांचा किस तरीके का ढांचा है। ये उत्तराखंड, ये नेपाल, फिर अपना हिस्सा थोड़ा सा ऊपर जाता है और पद्मा नदी का इलाका आ गया। पद्मा नदी कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र को, इस एरिया में। ये क्या है? पूर्वी पाकिस्तान, क्या बोलते हैं इसको? और ये पश्चिम, ये मेन पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस तरीके से है मामला। इस तरीके से पाकिस्तान है। तो ये भी किसी टाइम भारत का हिस्सा था। और ये त्रिविष्टप बोलते हैं इसको। चीन को जो बात चीन है ना, वहाँ पर कौन सा देश, कौन सी चीज़ हुआ करती थी? त्रिविष्टप, कंबोज, गांधार, इस तरीके से मंगोलिया आज। वहाँ भी अपना
तो भारतीय, इसलिए तो इसको इंडियन ओशियन नीचे, ये इंडियन ओशियन है। देखिए ये तो कौन सी, अरब का, अरब सागर हो गया तो भाई, इधर अरेबिक, इधर अरब आ गया सीधा, इधर ये बॉम्बे पोर्ट है, बॉम्बे है ना, बॉम्बे पोर्ट। पोर्ट किस चीज़ को बोलते हैं, जहाँ से चीज़ें पोर्ट करनी है अपने को। जैसे एक सिम है, नॉर्मली सिम को क्या किया अपन ने, पोर्ट किया, उसको एक जगह से दूसरी, एक जगह से एक पूरे नेटवर्क सिस्टम से दूसरे नेटवर्क सिस्टम में डाल दिया। तो एक इंडिया से अरब देशों में जाना है, तो अरब देशों में पोर्ट कर दिया माल को, आयात निर्यात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है चीज़ की, इम्पोर्ट आयात, किसी चीज़ का अपन ने इम्पोर्ट किया। जैसे अमेरिका से अपन टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि ये मोबाइल है जिसमें रिकॉर्ड है, आईफोन कहाँ की कंपनी है, कैलिफोर्निया कंपनी, स्टीव जॉब्स, आधी चाइना की, आधी कैलिफोर्निया की, क्योंकि इसके 3 मालिक है। वैसे ही एक्सपोर्ट, अब अपन ने क्या चीज़ एक्सपोर्ट की, जैसे अमेरिका में बाजरा का होता है और वहाँ लोग बाजरा खाने की इच्छुक है, तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट, अपन ने बाजरा एक्सपोर्ट कर दिया अपन ने यहाँ से सीधा, क्योंकि बाजरा अपनी स्पेशल चीज़ है, बहुत स्पेशल चीज़ होती है बाजरा, लेकिन अपने यहाँ उस चीज़ को लो क्लास समझते हैं, जबकि उनके लिए ये मोबाइल वगैरह बहुत लो क्लास चीज़ है, उनके लिए बाजरा खाना बहुत हाई क्लास चीज़ है, तभी अंग्रेज अपने इस चीज़ से। ये हो गया निर्यात, आयात निर्यात। तो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है ना, पहले पुराने टाइम में कहाँ से हुआ करता था, एक यहाँ पे विशाखापट्टनम होता है, एक तो ये हुबली, कैलीकट, कलकत्ता, ये भी एक बंदरगाह है, बंदरगाह जानते हैं किसे, जहाँ पे विदेशी जहाज वगैरह आते हैं, है ना। तो ये बंदरगाह था, बंदरगाह को नॉर्मली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी तरीके से ये देखो, ये बंदरगाह को रिप्रेजेंट कर दिया अपने, ये भी एक बंदरगाह हो गया। अब सबसे भयंकर पोर्ट कौन सा है इंडिया में, बॉम्बे पोर्ट, बॉम्बे, कोच्चि, मेलबर्न, वो न्यू मंगलोर, अपने नेवी वालों की कहाँ लगती है ड्यूटी, कोच्चि में लगती है ना ज़्यादातर, कोच्चि भी यहीं पे, ये कोच्चि पोर्ट। तो आने में जैसे ये कोच्चि अफ्रीका, इधर अफ्रीका होता है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो नीचे पार्ट है, केप ऑफ गुड होप, ये कहाँ पे पड़ता है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका देश है, साउथ अफ्रीका देश में केप ऑफ गुड होप इसी तरीके का पोर्ट है, जैसा अपना ये चेन्नई के ऊपर एक पहले विशाखापट्टनम हुआ करता था, तो ये श्रीलंका को पार करके, क्योंकि यहाँ श्रीलंका आ जाती है, तो श्रीलंका को ये कर नहीं पाते, यहाँ बीच में फिर गड़बड़ होती है, क्योंकि यहाँ लड़ाई चलती रहती है तमिल और श्रीलंका, सीएलए की, श्रीलंका में भी इसी तरीके का मामला है, सीएलए और तमिल का। तो दुनिया वाले क्या करते हैं, दूसरे देश फालतू में लड़ते हैं, पढ़ना चाहेंगे, तो यहाँ आते थे पहले मछलीपट्टनम एक बंदरगाह था यहाँ पे, अहमदाबाद, सूरत भी किसी टाइम बहुत हाई क्लास पोर्ट था, लेकिन अब नहीं था। इसी तरीके के ये बंदरगाह होते हैं। तो भारत में सबसे बढ़िया बंदरगाह कौन कौन से हैं, चेन्नई पोर्ट, चेन्नई भी पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम, न्यू मंगलोर, कोच्चि, बॉम्बे, गोवा, कलकत्ता, ये गोवा है, कोंकण तट बोलते हैं इसको, कोंकण तट, और इस तट को क्या बोलते हैं, मालाबार तट, नहीं मालाबार इसको बोलते हैं, नीचे ऊपर कोंकण बोलते हैं इसी तट को। ये कौन से तट हो गए, कोंकणी लैंग्वेज गोवा में होती है, तो बॉम्बे से गोवा तक को तो इसको क्या बोलते हैं, कोंकण तट, और नीचे मालाबार तट बोलते हैं, न्यू मंगलोर और कोच्चि तट। मालाबार तट में, मालाबार के तट के आसपास जितनी भी वनस्पति है ना, बहुत हाई क्लास वनस्पति है, जैसे ऊटी,
बेंगलोर के पास पड़ती है, ऊटी बेंगलोर। कर्नाटक है पूरे, ये गोवा के, गोवा तो इतना सही है, ये कर्नाटक है। तो तेलुगु वाले, कन्नड़ वाले, तो बाहर इंडिया की सबसे हाई क्लास जगह कौन सी है टेक्नोलॉजी के मामले में? बेंगलुरु, है ना। वो कहाँ पड़ती है? कर्नाटका में। आंध्र प्रदेश, तेलुगु वाले, ये भी खूब लड़ाई करते हैं। इन राज्यों में लड़ाई चलती रहती है पानी के ऊपर से, कृष्णा गोदावरी विवाद चलता है यहाँ पे। तेलुगु इंडिया का सबसे हाई क्लास राज्य है ना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश बहुत पावरफुल जगह है। जैसे अपना पंजाब है ना, पंजाब राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान भी पावरफुल जगह है, क्योंकि राजस्थान में पावर है। वैसे वो राजस्थान में तगड़ा, अपन मीठे बोलते हैं, क्योंकि ये आंध्रा वाले क्या करते हैं, आंध्रा वाले पंजाब की तरह पावर दिखाते ज़्यादा है, पंजाब वाले पावर दिखाते ज़्यादा है, लेकिन अपन पावर राजस्थान वाले दिखाते कम। राजस्थान में खूब पैसा, मारवाड़ साइड में एक बार बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन अपन वाले ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ झुकता है आदमी, जबकि जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है वो आदमी वहाँ के लायक नहीं होते ना, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ का शो करते हैं। जैसे हरियाणा तो बहुत ज़्यादा, हरियाणा तो पता नहीं समझते हैं क्या है, इतना सा वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके कहीं वे वो भी बने क्या आज तक? कोई पीएम बना हरियाणा का? कोई बाई चांस बन गया होगा, कोई चौधरी चरण सिंह पता नहीं कहाँ का, और कोई बने नहीं, क्योंकि फालतू की वो करते हैं, फालतू का शौक कहाँ करते हैं। ये भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं देखो, इंडिया की सबसे हाई क्लास जगह पुरानों के हिसाब से इंडिया की कौन सी है? ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य हिमालय। यह है मुख्य हिमालय, पूरी दुनिया का सबसे हाई क्लास पर्वत है, सबसे ऊंचा है, तो मुख्य हिमालय। भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से क्या बोलते हैं इसको? मुख्य हिमालय। ये जो जगह है ना पूरी, देखो मुख्य हिमालय को बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल, 8,848 फीट। अब घटती जा रही है इसकी, धीरे धीरे घटती जा रही है। कई बार बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है, लेकिन ये पैरामीटर सही तरीके से नाप नहीं पाते एग्जैक्टली। अब क्या होगा, अब ये भारत वापस यूं टकराएंगे, वापस उत्तर कॉन्टिनेंट में मिलेगा। इसी चीज़ को तो अपनी वेदों में प्रलय बोलते हैं। भाई कलयुग के बाद में क्या आएगी? प्रलय आएगी, तो वो गोंडवाना लैंड में जाके मिल जाएगा। ये मेरी थ्योरी के हिसाब से है, देखो अभी प्रूफ नहीं हुई है, प्रूफ होगी, ये श्योर है, प्रूफ है इसके मेरे पास, तो इसको पब्लिश कराने की देर सीधी बात है। 8,848 फीट या मीटर, फीट है ना, और मीटर में चेंज करो तो 3/2 का भाग दे लो, 3.2 का भाग दे लो भाई। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.2 फीट होते हैं, 3.2 फीट होते हैं, 2 का भाग दे लो, फटाफट भाग दो। अपने तो मैथ के स्टूडेंट है यार, सामाजिक वालों को बोलते तो शरणार्थी को भाग देने में। ये जो भौगोलिक परिस्थिति है ना, यहाँ कैलाश मानसरोवर है, तो ये किसी टाइम मेन पॉइंट था, पूरा बीच है ना, अतारवाल का बीच, ये जगह थी किस टाइम। आज तक यहाँ पर चढ़ भी नहीं पाते लोग, ये कैलाश मानसरोवर है। और यहाँ से ही शिव जी की जटाओं में से ही मुख्य नदियाँ निकलती है। ये सिंधु थोड़ी सी और ऊपर जाती है पाकिस्तान में, यहाँ से निकलती है, और ये सतलज यहाँ से निकलती है, और यहीं से होकर मिल जाती है आगे आगे। रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, जितनी भी नदियाँ हैं ये सब पाकिस्तान, इसलिए तो पंजाब बोलते हैं इसको, इस पूरी जगह को पंजाब बोलते हैं। पंजाब केवल इंडिया के हिस्से वाला पंजाब नहीं है, पंजाब ये भी था,
पूरे को पंजाब बोलते हैं, जिसमें 5 नदियाँ होती हैं, रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब और झेलम। ये चीज़ें पढ़ा दी मैंने नॉर्मल पहले वाले लेक्चरों में। अब ये त्रिविष्टक है, कंबोज, गांधार, इस देश को क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पे कोई देश हुआ करता है, म्यांमार बोलते हैं इसको, भी तो इस देश को बोलते थे ब्रह्म देश अपने पुराण में। क्या? ब्रह्म देश। और ये जो थाईलैंड है उसको बोलते थे श्याम देश। मलेशिया को मलय देश। तो भारत का ये पूरा ज्ञान है, लेकिन भारत की संस्कृति कब से मिटने लगी? हर्षवर्धन के टाइम से। हर्षवर्धन के बाद एक तो हर्षवर्धन के बाद कोई एक लास्ट राजा नहीं है भारत में, 600 के आसपास हर्षवर्धन था। और 600 के बाद में भारत का वर्चस्व खत्म होने लगा ना, क्योंकि 729 में शायद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण भी कर दिया। क्यों आक्रमण कर दिया? क्योंकि भारत कमजोर हो गया, उसको पता था। तो कुत्ते जैसे एक सांड है, एक बुल सांड है, और वो सांड वो पता है कि 20 कुत्तों को पकड़ सकता है, तब तो वो क्या आएंगे नहीं। जब वो थोड़ा सा बीमार हो गया, उसको बुखार हो गई, तो वो कुत्ते उस पर भारी पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से अपने चारों ओर के जो कुत्ते थे वो भारत पर अभी भारी, अब भी भारी है ना। सीधी बात यह है, चाहे बुरा माने चाहे तो अच्छा माने, लेकिन भारत की संस्कृति से अभी तक भी प्रभावित होते हैं। ये कुत्ते भी तो प्रभावित होते हैं ना, कि यार कुत्तों पर भी प्रभाव पड़ता है। कि जैसे एक सांड है, और सांड से कुछ तो सीखा उन्होंने कि यार सांड से सीधा नहीं बढ़ना चाहिए अपने को। सांड को अगले दूसरे सांड से लड़ा जाता है। तो अपने यहाँ पहले से एक सांड हुआ करता था, और वो काफ़ी पावरफुल था। अब उसी सांड का जो उसके जो चारा वारा नीर रहे थे, उसको वो चारा दो में बांट दिया, दो में बढ़ गया अपने आप ही, उन्होंने बांट लिया भाई, 2 हो गए बच्चे उस सांड के, तो दो में बांट दिया, फिर बांटते गए, और अब इन सांडों को ही लड़ा दिया कुत्तों ने। फिर 5 को 30 साइड, 5 को 30 साइड, तो लड़ दिया ना, सांड लड़ के अपने आप मर गए। राज किसका हो गया? कुत्तों का। ये तरीका है, यही चल रहा है वास्तव में अभी भी। जैसे फूट डालो राज हो, अंग्रेजों में क्या है यार, अंग्रेजों के पास इतना चीज़ है ही नहीं, इतना ज्ञान थोड़ी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पहले तो सिराजुद्दौला के उसको ही मिला लिया। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था 1757 तक। प्लासी के युद्ध के बाद में ये चीज़ पढ़ाई हुई मेरी, आराम से पढ़ लेना पहले लेक्चर में। सिराजुद्दौला वगैरह बंगाल के नवाब, तो अपन बड़े कैसे, अपन गुलाम कैसे बनेंगे, ये चीज़ पूरी बताई हुई मेरी इस तरीके ढंग से। और अब देखो बात यह है कि भौगोलिक परिस्थिति की बात करते हैं हम अपनी इंडिया की, कि यार भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से आदमी चेंज होता है। जैसे आज सर्दी लग रही है, तो मनुष्य की वृत्ति क्या है कि उस सर्दी को सहन नहीं करेगा, he cannot bear that much cold। तो उसने क्या किया, उसने कपड़े का इन्वेंशन कर दिया, कपड़े का आविष्कार किया उसने। कपड़ा पहनना शुरू कर दिया कि यार अपन जो भारी प्राकृतिक आघात है उनसे बच जाए। फिर आवास का बेसिक नीड क्यों कहते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ मनुष्य के लिए ज़रूरी है नॉर्मली। पालतू जानवरों को भी अपन उसी तरीके से ट्रीट करने लगे। अब तो बहुत हाई क्लास हो गई अपनी सिस्टम है ना पूरा ही। अब उन चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं देता, बेसिक चीज़ों पर आवास वगैरह सबके पास है भाई। गरीब से गरीब कोई भिखारी है, भिखारी के पास भी रेलवे स्टेशन आवास ही है, आवास है, उससे बड़ी आवास क्या होगा।
आवाज़ तो है ना उसके पास। तो मनुष्य आवाज़ रखने लग गया तो अब नुकसान किसको है इस आवाज़ से? आवाज़ से भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन आवाज़ में जो चीज़ उपयोग करता है वो उससे नेचर को, प्रकृति को, जो एक्चुअल चीज़ है ना उसका विखंडन होता है, नुकसान होता है उसमें। तो पहले के लोग इसलिए तो कुटिया बना के रहते थे क्योंकि उनको ज्ञान था यार एक टाइम ऐसा भी आएगा, खराब से खराब टाइम अपना, जिसे कलयुग बोलते हैं संस्कृति में, यार उसमें बहुत लो क्लास हो जाएगा जिंदगी, जीवन बहुत बहुत कम मूल्य रह जाएंगे जीवन लोगों के। नहीं तो शिव जी नहीं देख लो, एक 10⁻⁷ श्लोक लिखे थे पूरे, और 12 श्लोक कितने बचे? 5 × 10⁻⁴। अपने मैथ की भाषा बोले तो 1 करोड़ श्लोक लिखे थे शिव जी ने, और अभी श्लोक कितने बचे? 50,000। तुम कोई नहीं पढ़ पाते, बड़े बड़े पंडित ज्ञानी हुए करते हैं लोग। तो उनको समझ में, वो तो यार वो सब समझते हैं कि यार एक बार ऐसा जब गंदा से गुजरेगा ना सिस्टम, तो ही अच्छे से अच्छा पाएगा, सीधी बात ये है। तो अभी गंदा टाइम है, और ये जो भारत है ना, इसके टकराना है ना, ये एक बार वापस टकरा के वापस उधर चला जाता है ना, तो एक चतुर्युगी खत्म हो जाती है। एक चतुर्युगी में साल क्या है? 1680 तो सतयुग में होता है, 16 लाख 80 हज़ार, और 4,20,000 साल कलयुग में होते हैं। इसका डबल कर दो, 8,40,000 साल किस में होते हैं? द्वापर युग में। अपने से पहले महाभारत घटी ना, और त्रेता युग में राम वाला युग 12,60,000। ये साल चलते हैं, तो इतने साल होते हैं ना, तो इतने सालों में एक बार फर्स्ट जब शुरू होता है ना मामला, तो शुरू कहाँ से होता है? वहाँ से वापस स्टार्ट होने लग जाता है भारत, और भारत की तरह आगे बच्चे खा जाता है गोडवाना लैंड के, जबकि अब वापस धीरे धीरे ये कट रहा है, लो हो रही है, हिमालय धीरे धीरे हिंसा जो हो रहा है अपने आप ही। तो ये कोई प्राकृतिक आपदा या वगैरह जो समझते हैं वैसा नहीं है, ये एक बहुत बढ़िया मास्टर प्लान का हिस्सा होता है। लेकिन अंग्रेज थोड़ा सा मिल जाता ना, तो उसमें ही बहुत ज़्यादा उसको, उस ज्ञान को ऐसे बांटने लग जाते हैं जैसे उनको ही मिल गया पूरा, यार पूरा ब्रह्मांड ही मिल गया। ऐसा नहीं होता, ब्रह्मांड उनका है तो फिर एक गैलेक्सी तो पार नहीं होती, इनके मंगलयान बना रहे हैं, बाबूयान बना रहे हैं, नहीं होती ना पार। क्यों? क्योंकि ये जैसे खाकर जाते हैं, सीधी बात ये है। थोड़ा सा ज्ञान अपने वाले ऋषियों के पास तो कितना ज्ञान था है। बैठे बैठे वेदव्यास ने ये बता दिया था। वेदव्यास को एक ऋषि ने पूछा, शौनक ने, वेदव्यास को एक ऋषि ने पूछा कि पृथ्वी ऊपर से कैसे दिखती है, अपनी धरती। वेदव्यास के पास सैटेलाइट थोड़ी था यार, नहीं था ना, गुफा थी उसके पास। तो उसने क्या बताया कि दो पत्तों एक उल्टा और एक सीधा, दो पत्तों एक उल्टा और सीधा, और एक उल्टे खरगोश के जैसे। एक उल्टे खरगोश के जैसे दिखती है, वास्तव में इसी तरीके की दिखती है। और एक ऑस्ट्रेलिया को भी उसने कुछ ना कुछ बताया था, खरगोश का चारा वगैरह ये दिखती है वास्तव में अभी भी। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका पूरा का पूरा, इंडिया, इसकी खरगोश की थून होती है छोटी सी, वो इंडिया, और इधर ये पूरे देश वगैरह। तो खरगोश ये से इन खरगोश तरीका लग रहा है, एक बार उल्टा करके देखो इसको, सीधी करके देखो एक बार मानचित्र, वास्तव में खरगोश लगता है। और यहाँ पे
ब्रिटेन वगैरह बाद में टूटे होंगे, वेद व्यास के टाइम टूटे नहीं थे, इसलिए उसने बताया नहीं। तो ये छोटे छोटे आइलैंड वगैरह ये बाद में टूटे होंगे, लेकिन उस टाइम पृथ्वी इस तरीके की थी, वास्तव में इसी तरीके की पृथ्वी। अभी थोड़ी बहुत चेंज है, उसको भी तो टाइम हो गया ना कुछ, इतिहास को भी तो ऐसा नहीं है कि यार अपने पास अपने भारत में ज्ञान नहीं है, या तो भारत में जितना ज्ञान था उस दुनिया में है ही नहीं। भारत को इसलिए विश्व गुरु कहते हैं। भारत को क्या बोलते हैं? विश्व गुरु। भाई दुनिया को किसी ने ज्ञान सिखा था ना दुनिया में, तो वो भारत सिखा था। और भारत को आज क्या कर बना रखा है? भारत को आज क्या बना दिया दुनिया में? भारत एक विकासशील देश है। नॉर्मली अगर अभी की भाषा में देखा तो क्या बोलते हैं भारत को भी? विकासशील देश। और इसके कारण भी कई सारे, ये विकासशील होना भी एक प्लान है। ये सब जो है ना, इतने सारे दंगे वगैरह होते हैं भारत में, पहले होते थे महाभारत में तो ब्रह्मास्त्र ही चलते थे। ब्रह्मास्त्र भी किन के खिलाफ चलते थे? जो गलत थे, कौरवों के खिलाफ। कब चले? जब वो बहुत ज़्यादा गलती करने लगे, बहुत ज़्यादा, जिसे अपने पाप बोलते हैं धर्म में। अब पाप में बोलूँगा तो कई अंग्रेजों की औलाद अभी लेक्चर में बोल देंगे, इसमें अगर पढ़ेंगे तो इतना टाइम ही नहीं है। लेक्चर में ये चीज़ बोल देंगे कि यार तू इस पाप वगैरह तो धर्म की बात कर रहा है, ये वो। अरे जानते क्या होता है धर्म के बारे में? होता क्या? जानते भी है क्या धर्म? और इतनी लड़ाई करते हैं जैसे कोई इनके ऊपर ही है पूरी जिम्मेदारी भाई। जैसे अपने धर्म के, जैसे धर्म बनाने की दुकानें खोल रखी है, दुकान ये बिक करके कि मेरे हिसाब से नंगा खड़ा कर दो वहाँ पे एक आदमी को, और उसको खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं उसके पास, है ना, केवल एक नंगा बच्चा है, और उसको एक नेचर में अपने आप पढ़ने लग गया हो, उसका धर्म कौन सा हुआ भाई? ये बताओ मेरे को। वो तो अगर उसको भूख लगेगी तो मांस भी खाएगा, और अगर उसके पास फल खाने के लिए है तो वो फल खाएगा, उसको बढ़िया चीज़ जो लगेगी वो खाएगा। तो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से धर्मों की उत्पत्ति होती है। तो ये धर्मों की उत्पत्ति वगैरह ये ज़्यादा बताने नहीं है, लेकिन फिर भी काम आती है ये चीज़ कि जैसे जैन, बौद्ध, जितने भी अपने वाले तो बहुत ठीक धर्म है वास्तव में, नहीं तो दुनिया में धर्म के नाम पर जो कर रखा ना, वैसा होता नहीं है धर्म। तो इस तरीके से ये धर्म तो मैंने पहले लेक्चरों में पढ़ा दिए, 2-3 में लेक्चरों में। जैसे यहाँ बुद्ध का राय जन्म हुआ, यहाँ गुरु नानक का राय जन्म हुआ, गुरु नानक है ना, बाबा नानक, और जैन वगैरह अपने पाली में मांगा, जैन भी फैले हुए है ना। कबीर स्वामी भी बहुत हाई क्लास आदमी था। तो इन्होंने अपने जो भारत में जो कुरीतियाँ थी ना, उनको खंडन करने की बहुत बढ़िया चेष्टा, खंडन भी करते हैं। भारत के धर्म में जो कुरीतियाँ पैदा कर दी ना, सनातन धर्म में अपन सनातन को हिंदू धर्म बना दिया। हिंदू को धर्म, हिंदू तो बाद में एग्जिस्ट करता है यार, कहीं पे भी वेद में लिखा हुआ है तो हिंदू धर्म का आदमी धर्म भी विष्णु से राय करता है धर्म, क्योंकि वो पालन करता है उसको, वो जानता है कि यार खराब को कैसे निकालना है और सही को कैसे सिस्टम में रखना है, क्योंकि स्टेबल सही होता है, ज़्यादा सही स्टेबल रहता है। जैसे 2 चीज़ है, सीधी बात, साइंस की भाषा में एक पार्टिकल है और एक एंटी पार्टिकल है। भाई एंटी पार्टिकल का कोई परमाणु थोड़ी बनता है, एंटी पार्टिकल्स का परमाणु थोड़ी बनता है कि यार इसमें एंटी प्रोटॉन है, क्योंकि वो रिपल्शन करते हैं तो उनका
उनका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है। जबकि परमाणु किस चीज़ में होता है, स्टेबल किस चीज़ में, पार्टिकल्स में स्टेबिलिटी है। लेकिन एंटी पार्टिकल्स भारी पड़ते हैं कई बार इसमें। उसी तरीके से पूरी पृथ्वी पे भी आधा मामला, जैसे सबसे पहले पृथ्वी इस तरीके की अपनी ये इनकी साइंस वो बोलती है कि पृथ्वी ऐसी थी, पृथ्वी वास्तव में ऐसी थी। सही बात है, साइंस किसी तरीके से आ रही है तो साइंस ही। ये यूरेशियन प्लेट थी, ये गोंडवाना लैंड था। तो अपन गोंडवाना लैंड के निवासी हैं। जबकि चीन, अंग्रेज तभी मामला है। अभी कौन सी संस्कृति वाली पड़ी, ये यूरेशियन प्लेट। गोरे बारी पड़ रहे हैं पूरी दुनिया में भाई, अफ्रीका वगैरह अपन तो दबे हुए हैं अभी। तो ये दोनों तरीके से सही है कि यार इनका दबना भी जरूरी होता है और इनका दबना भी जरूरी होता है। लेकिन स्थायी कौन से है, स्थायी अपने ये है देख लो चाहे किसी तरीके से, सुमात्रा वगैरह कैरिबियन प्लेट वाले किस तरीके से रहते हैं, रसल हो, इनको कोई मतलब ही नहीं है फालतू की चीज़ों से, आराम से खेलते हैं, बड़ा बड़ा शरीर हो रखा है एकदम बढ़िया, और इतना पूरा फैलते हैं कि ये देख नहीं पाते। अंग्रेज भाई, अंग्रेज ही इतने पावरफुल है, अगर बोले यूरेशियन प्लेट वाले अंग्रेज फ्रेंच जो भी है, तो ये इतने पावरफुल है तो क्रिस गेल के जैसे छक्के लगाओ ना यार, वो तो यूँ सीधी क्रिकेट की बात। या फिर फुटबॉल में पहले की तरह खेल के दिखाओ, अर्जेंटीना में मैराडोना की तरह खेल के दिखाओ। तो सिखाया किसने, रोनाल्डो इतना शो ऑफ करते हैं पुर्तगीज, किसके दम पर, पहले के दम पर। भाई दुनिया में अहिंसा का पाठ सिखाया दो लोगों ने, अपने गांधी ने और नीचे मंडेला ने। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो स्टेबिलिटी किसने थी, स्थायित्व किन लोगों में था, स्थायित्व इन लोगों में। तो ये स्थायी ज़्यादा है और ये अस्थायी है। तो स्थायित्व और अस्थायित्व मिलकर क्या बनाते हैं, एक बहुत बढ़िया संतुलन बनाते हैं प्रकृति का। पूरे ब्रह्मांड में भी इस तरीके से संतुलन रहता है कि जितने राक्षस होते हैं उतने देवता होते हैं बराबर। दित्य के पुत्र भी वही है, दित्य के पुत्र भी वही है बड़े पुराण में। तो ये चीज़ें होती है। ये भारत को जानने का तरीका है कि भारत चीज़ क्या है यार। तो भारत में भी बहुत हाई क्लास स्थायित्व है। भारत में जो है वो पूरक राज्य, जैसे ये कौन सा राज्य है, गुजरात है, खंबात की खाड़ी वगैरह, और ये क्या है, बंगाल है। दो जगह ये थोड़ी सी हाई क्लास जगह थी। तो हाई क्लास जगह में एक नरेंद्र पहले पैदा हो गया, नरेंद्र दत्त को क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। तो यहाँ दूसरा नरेंद्र पैदा हो गया। ये सिमिट्री है भारत की, हमेशा ऐसा होता है। सबसे पावरफुल आदमी यहाँ राजा रणजीत सिंह पैदा हुआ, तो फिक्स यहाँ मैसूर का नवाब, या जिसे श्रीरंगपट्टनम का शेर बोलते हैं, शेर है मैसूर, टीपू सुल्तान का। और ऐसा भी नहीं देखें, देख लो दोनों की पावर सेम थी, लेकिन उसका टाइम अलग था, इसका टाइम। मंदिरों में देख लो, ये मंदिर सोमनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ पुरी और अमरनाथ वगैरह, केदारनाथ वगैरह, बहुत हाई क्लास जगह है। भारत को जोड़ रखा है बहुत हाई क्लास तरीके से। लेकिन इतना कोई सोचना ही नहीं चाहता, भारतीय नहीं सोचना चाहते। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं। अरे यार, टाइम को डिफाइन कर रखा है अपने पुरखों ने। प्रीमिटिव समझते हैं क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव, प्राचीन है भाई। तो मेरे को भी वैसा है, प्राचीन है भाई। तू नवीन है, तू मॉडर्न है, आजा फिर बेटे एक बार प्राचीन किया किसी भी तरीके से।
ये इनके इन प्रकार हरा के दिखाऊंगा। चाहे प्रिमिटिव चीज़ें ले लें, चाहे क्रिकेट खेल के देख ले सामने, वॉलीबॉल खेल ले, या प्राचीन चीज़ें लाठी वगैरह, या परसा भी चलाना आता है वो भी चला सकते हैं। तो प्राचीन इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार गलत है, या इस जनरेशन जिसे बोलते हैं जनरेशन, अरे हमारी जनरेशन से तो तुम्हारी जनरेशन पे नवीन जनरेशन। बच्चे कई सारे शहर में जनरेशन गेम, what the hell was that? That was so insane and a pathetic like a child, है ना? तो ये जो फालतू की जो नवीनता प्राचीनता दिखाने की लोग ढोंग करते हैं ना, वो सर्वथा जिसको अपनी पुरानी भाषा में बोलते हैं मूर्ख बोलते हैं इसको, मूर्खता, निरी मूर्खता, वो निरी मूर्खता का काम है। जबकि निरी मूर्खता को कलयुग में क्लास समझते हैं लोग। ये टाइम आ गया बच्चों। तो इस तरीके से देखो, भारत एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भारत में कई सारे कनेक्शन है, इनके प्रूफ भी आते हैं बढ़िया तरीके से, साइंस से भी प्रूफ आते हैं। और ऐसा नहीं है कि साइंस वो गलती है या ये संस्कृति भी खराब है, लेकिन जो फालतू का ढोंग करते हैं ना इसको, जैसे यार एक छोटी सी चीज़ ब्लैक होल, अपने चीज़ में देख लो कि ब्लैक होल एक हाइपोथेसिस दे दी जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने, ब्लैक होल एग्जिस्ट कर सकता है, अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, जनरल रिलेटिविटी से। और वो इक्वेशन भी इस तरीके की इक्वेशन है। तो अब उसने एक हाइपोथेसिस दे दी, मैट्रिक टेंसर वगैरह, रिची टेंसर है, तो इससे समीकरण से निकाल के एक चीज़ दे दी, ब्लैक होल एग्जिस्ट कर सकता है शॉर्ट साइड रेडियस के बराबर अगर रेडियस हो जाए किसी चीज़ की, तो किसी पिंड की। ब्लैक होल क्या एग्जिस्ट करता है? ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या यार, जिसमें सब कुछ ही या वो है? अरे सीधी बात ये है, ब्लैक होल होता क्या है यार, तुम नहीं जानते इसका मतलब ब्लैक हो गया वो नहीं, या केवल समझ में नहीं आ रहा उस वजह से ब्लैक होल हो गया? वो तो गैलेक्टिकल सेंटर में एग्जिस्ट करती है वो चीज़। एक गैलेक्सी में कितने सारे सौर मंडल घूमते हैं? लाखों करोड़ों सेंट्रल सिस्टम घूमते हैं यार। उसको घुमाने के लिए मध्य में इतना पावर होना चाहिए ना बीच में कि यार वो उसके चारों घूम सके। इतनी सोच नहीं यार, ये कर रहा है वो कर रहा है यार, वर्किंग पैदा हो गया। अरे यार इसको ढंग से नॉर्मली सोच के तो देखो इस चीज़ को। ब्लैक होल से टाइम वो हो जाएगा, रियल क्या टाइम जानते भी हो, टाइम होता है क्या? टाइम नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेबिलिटी है हमारे सोलर सिस्टम में फिक्स 4,15,824 साल इंतज़ार करना पड़ेगा चीज़ नष्ट होने में। ये जब भारत यहाँ पे जाके जुड़ेगा ना सीधे साउथ कॉन्टिनेंट से, पूरे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत तीनों लेंगे, तब जाके वो सॉल्यूशन होगा वैसा। तब तक चाहे कितने पतले बढ़ाते रहो लोग दिमाग में, कितना ही कुछ करते रहो, जीना तो इधर ही पड़ेगा। चाहे मंगल पे जाओ, चाहे कि अपना 20 पे जाओ, या अल्फा सेंचुरी पार कर लो तुम, लेकिन जीना ही पड़ेगा इसी मिट्टी में। This is the exact symmetry from where our ancestors belong to. समझे? आज की क्लास मजा आया क्लास में?